जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग आपके सामने वर्णन करने वाले हैं। रामायण से जुड़ा बड़ा ही दिव्य प्रसंग है कि प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया और जब रावण अपनी मरणासन्न उस सैया पर था कि मरणासन्न की व्रति, मरणासन्न का समय उसका आ गया, तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ लक्ष्मण, दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति आज इस दुनिया से विदा हो रहा है और जाकर के उनसे कुछ ज्ञान ले। लक्ष्मण अपनी भाई की आज्ञा मान करके, प्रभु श्री राम की आज्ञा मान करके रावण के पास जा पहुँचे। अब लक्ष्मण ने रावण के पास बैठे और कहा कि प्रभु हमें कुछ ज्ञान दीजिए। तो रावण ने मुंह फेर लिया। अब रावण ने मुंह फेरा तो लक्ष्मण मन में विचार करने लगे कि एक तो ज्ञान लेने आए हैं, ऊपर से इतनी अकड़, अभी भी मरने को रखा है लेकिन फिर भी इतनी अकड़ है इसमें। लक्ष्मण वापस लौट आए, प्रभु श्री राम से बोले भैया वो ज्ञान व्यान कुछ देने वाला नहीं है, वो उसमें तो अभी भी इतना अभिमान, इतनी अकड़। अरे हम ज्ञान लेने गए, उसने मुंह फेर लिया। हाँ, राम जी थोड़े से मुस्कुराए और बोले लक्ष्मण जाओ जाकर के दोबारा ज्ञान लो। बोले प्रभु भैया आप फिर से भेज रहे हो। बोले अरे लक्ष्मण तुम बैठे कहाँ थे, मैंने तुम्हें यहाँ से देखा, ज्ञान लेते हैं तो कहाँ बैठना चाहिए और तुम कहाँ बैठे, सिरहाने पर, रावण के शीश के पास तुम बैठे। जब ज्ञान लेते हैं तो लक्ष्मण चरणों में बैठकर लिया जाता है, ना कि सिरहाने बैठकर। और तुम कहते हो कि वो विद्वान नहीं, वो विद्वान है, इसीलिए तुम सिरहाने बैठे, तभी उसने तुम्हें ज्ञान नहीं दी, मुंह फेर लिया। चरणों में बैठकर ज्ञान लेते तो अवश्य देता। लक्ष्मण को फिर भेजा। लक्ष्मण अब चरणों में बैठे, चरणों में बैठकर कहा कि प्रभु हमें कुछ ज्ञान दीजिए। रावण ने कहा ज्ञान तो अवश्य देंगे पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। लक्ष्मण ने कहा महाराज अगर हम उत्तर दे देते तो हम थोड़े ना आपके पास ज्ञान लेने आते। रावण ने कहा मेरा ज्ञान ऐसे ही मिलेगा, तुम पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो बोले पूछिए। रावण ने कहा कि तुम क्षत्रिय और मैं ब्राह्मण, तुमसे ऊंचा कुल है मेरा, और तुम्हारी सेना में वानर और रीछ, मेरी सेना में मायावी राक्षस। तुमसे ज़्यादा शक्ति, तुमसे बड़ा कुल, तुमसे ज़्यादा विद्वान, तुमसे ज़्यादा ज्ञानी, हर क्रिया में तुमसे श्रेष्ठ रहा, फिर मैं तुमसे हारा क्यों। लक्ष्मण ने कहा कि हमें आपका भेद पता चल गया इसलिए आप हारे, हमें आपका भेद पता चल गया इसलिए आप हारे, क्योंकि विभीषण ने हमें आपका भेद बताया। रावण ने कहा कि लक्ष्मण ये बात मुख्य नहीं है, इस बात को बाहरी रूप से भले मुख्यता दे दो लेकिन आंतरिक रूप से ये बात मुख्य नहीं है। लक्ष्मण बोले तो आप बताइए। रावण कहने लगा कि लक्ष्मण मैंने अपने जीवन का जो स्वरूप दर्शाया, तुमने कहा कि तुम्हें भेद पता चल गया इसलिए मैं हारा। भेद की ऐसी बात है, ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई, हर भाई अपने भाई का साथ अवश्य ही दे, लेकिन फिर भी ना साथ देते, कुल साथ दे या ना दे, फिर भी कई बार बहुत से लोगों की विजय और जीत होती है। कारण क्या रहा लक्ष्मण कि मेरे हारने का कारण था कि तुम तो चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था। लक्ष्मण थोड़े संशय में पड़ गए। रावण ने कहा लक्ष्मण संशय ना करो, सत्य बात है कि तुम चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था। तुम्हारी जीतने का कारण तुम्हारा चरित्रवान स्वरूप था और मेरे हारने का कारण मेरा चरित्रहीन स्वरूप था। कि अगर मेरे अंदर चरित्रहीनता ना होती तो आज मैं इस मरणासन्न सैया पर ना होता। अब रावण ने कहा कि अरे लक्ष्मण, वास्तविक अर्थ तो यही है कि तुम जीते अपने दिव्य स्वरूप के कारण। और तो और रावण की एक बात मुख्य थी कि रावण ने कभी भी अपने जीवन में प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया। सिर्फ क्या कहता था, हे वनवासी, हे वनवासी।
वनवासी वनवासी कह करके उन्हें पुकारा करता, क्योंकि रावण इतना विद्वान तो था ही कि उसे ये ज्ञात था कि अगर अभी मैं प्रभु श्री राम का नाम ले लूँ तो मेरा उद्धार हो ही जाएगा। पर मुझे तो अपने पूरे इस राक्षस कुल का, ये मेरे सेना में जो ये मायावी राक्षस हैं, इन सबका ही उद्धार करना है। और उद्धार तो केवल प्रभु श्री राम की उस दिव्य स्वरूप से ही हो सकता है। रावण ने यही समझाया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण ना तो कभी अपने शत्रु को सामने कमज़ोर समझे, कि ना जाने उसके अंदर, ज़रूरी नहीं कि उसके बाहरी रूप को देखकर आप उसे कमज़ोर समझ लें, बल्कि उसकी आंतरिकता ना जाने कितनी मजबूत हो, उसकी आत्म स्वरूपता कितनी मजबूत हो। तुम्हारी आत्म स्वरूपता इतनी मजबूत थी कि वानर और रीछ सेना से ही तुम जीत गए। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, जीवन में यही मुख्यता होनी चाहिए कि किसी जीव के पास कुछ हो ना हो, लेकिन यदि कोई जीव अपना चरित्रवान है, अपने दिव्य स्वरूप में ही सिमट है, तो वो अवश्य ही हर क्रिया में विजय प्राप्त करेगा ही करेगा। और जो जीव चरित्रहीन है, वो भले कितना भी बड़ा स्वरूप क्यों ना इकट्ठा कर ले, वो कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यही अर्थ था कौरव और पांडवों की सेना में भी। पांडवों की सेना कम भले थी, 7 अक्षरणी सेना थी, और कौरवों की 11, लेकिन फिर भी इतनी कम सेना होने पर भी पांडवों की विजय हुई, कारण कि उनकी सेना चरित्रवान स्वरूप की थी और दुर्योधन इत्यादि की सेना चरित्रहीन स्वरूप की थी। इसीलिए सेना अधिक होने पर भी वो हार ही गई। जब जीव के अंदर स्वयं अपने अंदर आप अपने हृदय मन इंद्रियों को काबू में नहीं रख सकते, चाहे फिर आप अपने बाहर से कितना भी कुछ इकट्ठा क्यों ना कर लें, अपनी विजय के लिए आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जीव को पहले बाहरी विजय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अपने अंदर मन इंद्रिय हर एक क्रिया पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। अपनी मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त जिसने कर ली, अंदर आंतरिक क्रिया में, वो बाहरी क्रिया में भी विजय प्राप्त कर ही लेगा। ये शास्त्रों की वास्तविक लीलाएं हैं, वास्तविक अर्थ हैं। आशा है आप सभी ये सूक्ष्म प्रसंग है पर बड़ा ही दिव्य प्रसंग है, इस प्रसंग के दिव्य अर्थ को समझेंगे और अपने जीवन में अमल करेंगे, और ऐसे ही दिव्य आनंदित कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।